हेलो नमस्कार। आज की क्लास में हम सीखेंगे गुणा करना। गुणा करने की बेहतरीन ट्रिकें आपके सामने होंगी, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को अंत तक देखिए तभी कुछ सीख पाएंगे। ठीक है, आप बीच बीच में वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे तो कुछ नहीं सीखेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो को अंत तक देखना है तभी आपको सीख पाएंगे। ठीक है, देखना भाई, अगर आपको ऐसा कोई नंबर मिले जिसमें हम आज जो हम गुणे की ट्रिक पढ़ेंगे उसमें बेस सिस्टम होगा। ठीक है, बेस मानकर हम किसी भी संख्या को गुणा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा एक नंबर होगा जो जिसमें जीरो के आसपास की कोई नंबर हो। बेस हम ऐसा मानेंगे जिसमें जीरो आता हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास मल्टीप्लाई जो नंबर लिख रहा है, आपको जो दिख रहा है वो 100 के आसपास है, तो हम बेस मानते हैं 100 को। ठीक है, आधार क्या मानेंगे भाई, बेस मानते हैं 100। ठीक है, मैं आपको वैसे भी करना सिखाऊंगा, बगैर बेस मानकर भी सिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक देखना। देखो, अगर आप बेस कितना मानते हो, 100 मानते हो, तो यहाँ पर आप चेक करो, आपको 93 को गुणा करना है 89 से। ठीक है, 93 को मल्टीप्लाई करना है 89 से, तो आप क्या करेंगे, आप चेक करो कि ये बेस से कितना कम है। ठीक है, ये 100 से कितना कम है। बेस आपने क्या माना, 100 माना, इस 100 से कितना कम है, तो सर ये 100 से 7 कम है। ठीक है, और ये कितना कम है, ये 100 से 11 कम है। ठीक है, ये 100 से 11 कम है। तो आपको करना क्या है, आपको इनको डायगनली चेक करना है। या तो आप 89 में से 7 माइनस कर दो। ठीक है, या तो 89 में से आप क्या कर दो, 7 माइनस कर दो, तो क्या बचेगा, ठीक है, 82 बचेगा। या आप क्या कर दो, 93 में से 11 माइनस कर दो। देखो, चिन्ह का ध्यान रखना, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, तो आप डायगनली विकर्ण इनको चेक करेंगे, विकर्ण के आधार पर, विकर्ण विकर्ण। ठीक है भाई, या तो 93 में से आप 11 माइनस कर दो, या 89 में आप 7 माइनस कर दो, तो आपके पास बचेगा क्या, 82 बच जाएगा। ठीक है, और 2 जीरो आप अपनी तरफ से लगा दो, हमेशा 2 जीरो लगाना। ठीक है, 2 जीरो आप अपनी तरफ से लगा देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन नंबर को गुणा करना है। 11 7 77। ठीक है, जब माइनस और माइनस को गुणा करते तो प्लस आता है। 11 7 77, आपने 7 को और 11 को मल्टीप्लाई कर दिया, 77 आ गया, और 77 इसमें क्या कर दो, जोड़ दो। ठीक है, प्लस आए तो जोड़ देंगे, माइनस का चिन्ह आएगा तो घटा देंगे। ठीक है, 7 7 82, इनको मल्टीप्लाई करने पर ही आपके पास आंसर। ठीक है, देखना भाई, अब नेक्स्ट आपको 93 को 99 से गुणा करना है। 93 को 99 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप किस तरीके से करेंगे, बेस क्या मान रहे हैं, 100 मान रहे हैं। ठीक है, मैं बेस 50 भी मानना बताऊंगा, 60 भी मानना बताऊंगा, 70 भी मानना बताऊंगा, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, अगर कुछ सीखना है तो देखना भाई, यहाँ पर बेस 100 मान रहे हैं, 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 7 कम है। ठीक है, यहाँ पर बेस आपने कितना माना, 100 माना, 100 से 93 में कितना कम है, 7 कम है। यहाँ पर 100 से कितना कम है, 1 कम है। कम है तो माइनस का चिन्ह आ गया, कोई दिक्कत। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इनको विकर्णली चेक कर लेंगे, आप एक में से किसी नंबर को घटा लें। ठीक है भाई, देखो, 99 में से आप 97 को सॉरी 7 को माइनस करेंगे तो आपके पास 92 बचेगा, या आप इसे 93 में से 1 माइनस करेंगे तो भी आपके पास क्या बचेगा, 92 बचेगा। ठीक है, आप किसी भी एक नंबर को चेक कर कर बना सकते हैं, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 97 मैंने 99 मैंने से 7 माइनस कर दिया तो 92 आएगा। ठीक है, और 2 जीरो क्या लगानी थी, आपके मन से लगानी थी। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, 7 एकम 7। ठीक है, प्लस क्या करेंगे, 7 करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो आपने क्या कर दिया, 7 एकम 7, 7 प्लस कर दिया, तो इसका आंसर कितना आएगा, 9207। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई, देखना भाई, यहाँ पर आपको 92 को गुणा करना है किससे, 97 से। ठीक है, 92 को गुणा करना है किससे, 97 से। तो आप ये बेस कितना मान रहे हैं, 100 मान रहे हैं, बेस कितना मानेंगे भाई, 100। ये कितना कम है, -8। ठीक है, 100 से 92 कितना कम है, 8 कम है। कम है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। ये 97 कितना कम है, ये 97 कितना कम है भाई, 3 कम है, तो -3 कर दिया। आप देखो, 92 में से
3 माइनस करो या 97 में से 8 माइनस करो तो आपके पास कितना आएगा, 89 आएगा। ठीक है, और 2 जीरो आपको अपने मन से लगाना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इस 3 को सॉरी इसको गुना करें 8 और 3 को, तो कितना आएगा आपके पास, 24 आएगा। ठीक है, 8 या 24, और 24 इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो इसका आंसर कितना आएगा, 8924, 8924। ठीक है, ये तो ऐसे कुछ नंबर थे जो 100 से कम है। ठीक है, अब हम 100 से ज्यादा वाले के भी बात करेंगे, फिर आपको बीच वाले नंबर की भी बात करेंगे। ठीक है, आपको वीडियो पूरा देखना है। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? 100 से बेस मान लिया हमने, 100 मान लिया, 100 से कितना कम है, 7 कम है, 89 कितना कम है, 11, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस होगा, और यहाँ पर देखो 93 में से 11 गया तो आपके पास 82 बच गया, 2 जीरो आपके हिसाब आपके मन से लगाने हैं, और इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, सभी में आपने ऐसी तरीके से किया। अब देखना, नेक्स्ट देखना भाई, बस आप, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और आप भी लाइक में और कमेंट में कमी ना छोड़ें। जो विद्यार्थी नए चैनल पर जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें। देखना भाई, अब आपको करना क्या है, आपको बोल दे कि यार 109 को गुणा करना है 113 से, 109 को गुणा करना है किससे, 113 से, तो आपने बेस कितना माना, 100 माना। ठीक है, ये 100 से कितना ज्यादा है, सर ये 100 से 9 ज्यादा है। ठीक है, ये 100 से 9 ज्यादा है, और ये 100 से कितना ज्यादा है, ये 100 से 13 ज्यादा है। ठीक है, बेस आपने 100 माना, 100 9 109, 100 से 9 ज्यादा है, ये 13 ज्यादा है। अब आपको क्या करना है, पहले तो आप इनको चेक करो, 109 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 122 आएगा, और 113 में अगर आप 9 जोड़ते हैं तो भी आपका आंसर कितना आएगा, 122 ही आएगा। तो आप किसी भी विकर्ण के आधार पर जोड़े, डायगनली जोड़ना है, घटाना है डायगनली। ठीक है, तो आप इनका जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 122, कितना आएगा भाई, 122। और देखना, 2 जीरो आप अपने हिसाब से लगाएंगे, मन से लगा दिया। ठीक है, मैंने आपको छूट दे दी कि 2 जीरो लगानी है, और यहां पर गुणा करेंगे, तेरे नाम में कितना होता है, 117 होता है, इसमें आप क्या कर दो, 117 जोड़ दो। ठीक है, क्योंकि प्लस प्लस भी क्या होगा, प्लस होगा, तो आप इसमें क्या कर दो, 117 जोड़ दो। जोड़ेंगे तो इसमें कितना आएगा, 7, यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना, 3, और यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, 12 31 7 इसका आंसर होगा। ठीक है, इधर देखना भाई, यहां पर बोले कि 98 को गुणा करना है 92 से, सॉरी 102 से, ऐसे मानते हैं कि चलो 1 मिनट, यहां पर कर लेते, एक और करते हैं, 102 को गुणा करना है किससे, 104 से, 102 को गुणा करना है किससे, 104 से। ठीक है, तो यहां पर बेस कितना मानेंगे, 100 मानेंगे, और 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। ठीक है, और ये 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। ठीक है, अब 102 में 4 जोड़ दो तो 106 आएगा, या फिर 104 में ये 2 जोड़ दो। ठीक है, 104 में 2 जोड़ दो, या इस 102 में 4 जोड़ दो, तो आपका आंसर कितना आएगा, 106 आएगा। ठीक है, 106 आएगा, और 2 जीरो आप अपने हिसाब से लगाओ। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 चौके 8, 8 इसमें क्या कर दो, जोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 106 0 8, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, प्लस और माइनस दोनों आपके पास सामने आएंगे, प्लस और माइनस। ठीक है, देखना भाई, फिर हम आगे और भी पढ़ते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, देखना भाई, अगर आपको बोले कि सर 109 को और 94 को गुणा करना है,
देखना 109 और 94 को गुणा करना है, 109 और 94 को गुणा करना है, ठीक है, कोई दिक्कत? देखना भाई, ये बेस 100 मानते हैं तो ये 9 कितना 100 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, और ये 100 से कितना कम है, ये 100 से कितना कम है, ये 6 कम है, ठीक है, 100 से कितना कम है, 6 कम है। या तो आप 109 में से 6 घटा दो, या तो आप इस 109 में से 6 माइनस कर दो, या आप इस 94 में से 9 क्या कर दो, प्लस कर दो। तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, 103 आएगा भाई, कितना आएगा, 103 आएगा। और 2 जीरो आप क्या लगाएंगे, अपने मन से लगाएंगे, ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 छिके 54 आएगा, 9 छिके 54। लेकिन ध्यान ध्यान देने योग्य बात क्या है, यहाँ पर चिन्ह किसका है, प्लस, और यहाँ पर किसका है, माइनस। जब प्लस और माइनस को गुणा करते हैं तो आएगा क्या, माइनस आएगा। तो आप इसमें से क्या कर दो, 54 माइनस कर दो, क्या कर दो भाई, 54 माइनस कर दो, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 6, यहाँ पर कितना बचेगा, 4, 102 46, ठीक है, इसमें से 54 माइनस करेंगे तो 102 46। देखो प्लस प्लस तो प्लस बनेगा, माइनस माइनस भी प्लस बनेगा मल्टीप्लाई करने पर, लेकिन प्लस और माइनस को जब गुणा करेंगे तो माइनस बनेगा, और इसमें से ये 54 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कोई दिक्कत है, ठीक है, चलो। अगर मैं ये बोलूं कि आपको 98 को गुणा करना है 104 से, 98 को गुणा करना है 104 से, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये 100 से कितना कम है, ये -2 कम है, ठीक है भाई, और ये 100 से कितना ज्यादा है, +4 ज्यादा। आप क्या करो, 98 में 4 जोड़ दो, या 104 में 2 माइनस कर दो, तो कितना आएगा आपके पास, 102 आएगा, ठीक है, और 2 जीरो आप अपने मन से लगाना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ये कितना आएगा, 4 दूनी 8, लेकिन आएगा किसका, माइनस का आएगा। तो आप इसमें से 8 क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपके पास कितना बचेगा, 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2, 9, 101 हो जाएगा, ठीक है, 101 बाण में। कोई दिक्कत है, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आप करके बताना मुझे, ठीक है, देखते हैं किसका सही आता है। इधर देखना भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर जरूर करें, लाइक में आपकी कमी दिख रही है, ठीक है। तो आपको गुणा करना है 102 को 96 से, 102 को गुणा करना है किससे, 96 से, ठीक है। तो देखना भाई, करो, आपके पास 2 सेकंड का टाइम है, 2-3 सेकंड का, ठीक है, 10 सेकंड टाइम ले लो। देखना भाई, ये 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, ये 100 से कितना कम है, 4 कम है, ठीक है। आप 102 में 4 माइनस करेंगे तो 98 आएगा, और 96 में 2 प्लस करेंगे तो भी आपके पास 98। या तो आप इसी 96 में 2 प्लस कर दो, या 102 में 4 माइनस कर दो, तो आपके पास कितना बचने वाला है, 98, और 2 जीरो आपके मन से लगा दिया, ठीक है। ये कितना होगा, 4 दूनी 8 हो गया, तो यहाँ पर 8 क्या कर दो, माइनस करेंगे, तो आपके पास कितना आएगा, ठीक है, ये 97 92 इसका आंसर हो गया, ठीक है भाई, 97 92 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये तो एक ऐसा बेस था जहां पर आप 100 मान रहे थे। अब हम दूसरे नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, ठीक है भाई, देखना भाई, यहाँ पर देखना, वीडियो थोड़ा सा आपकी क्लास लंबी जा सकती है, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आपको वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है, ठीक है भाई, देखना। सर अब आपके पास ऐसे आ जाए कि आपको गुणा करना है, 198 को गुणा करना है 194 को, 198 को गुणा करना है किससे, 194 को।
तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपने ये देखना है कि किस नंबर के आसपास है। बेस एक ऐसा बेस लेंगे जहां पर 0 आता है, तो यहाँ पर आप 100 बेस नहीं बनकर क्या बनेगा, 200 बेस बन जाएगा। ठीक है, कितना बन जाएगा, 200। ठीक है, आपको इस 100 से 200 पर आने के लिए क्या करना पड़ा है, 2 गुना करना पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट है, वो कैसे मैं बता रहा हूँ। ये 200 से आप बेस कितना मानेंगे, 200 मानेंगे। ये 200 से कितना कम है, -2 कम है। ठीक है, ये 200 से कितना कम है, 6 कम है, लिख देंगे, कोई दिक्कत। ठीक है भाई, देखना भाई, अब उसके बाद में आपको क्या करना है, 98, 198 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 192 बचेगा। क्या बचेगा भाई, 192 बचेगा। ठीक है, या आपको क्या करना है, 194 में 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 192 बचेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आएगा क्या, 192, लेकिन यहाँ पर 192 नहीं आएगा। ठीक है, आपको करना क्या है वो देखना। हमने यहाँ पर आधार को दुगना किया है, तो यहाँ पर ये जो नंबर आपके पास आएगा उसको भी आपको दुगना करना पड़ेगा, इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, दुगना। दुगना करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, 4 8 384, कितना बनेगा भाई, 384। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 384। 192 को भी दुगना करके लिखना पड़ेगा, जो नंबर यहाँ पर आएगा उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, दुगना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कितना लिख देता हूँ, 384 लिख देता हूँ। ठीक है, कितना लिख देता हूँ, 384। बाकी की प्रोसेस आपके पास सेम रहेगी। ठीक है, आप अपने मन से क्या लगाओ, यहाँ पर देखना, एक मिनट, यहाँ पर लिख दिया 384, और यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, अपने मन से 2 जीरो लगा दी, और यहाँ पर करेंगे तो ये कितना आएगा भाई, 12 आएगा, 6 दूनी 12 आएगा, ये प्लस का है। ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो आप इसमें क्या कर दो, प्लस कर दो, 2 1 384 आपका आंसर होगा। ठीक है, और देखते हैं, बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा। जो यहाँ पर आपके पास नंबर दे रखा है उसको आप डबल करना है। क्या करना है, डबल करना है। देखना भाई, आपको गुणा कर दे कि 204 को गुणा करना है 206 से, 204 को गुणा करना है 206 से। तो देखना भाई, यहाँ पर ये 200 से कितना ज्यादा है, बेस आप 200 मानेंगे तो 4 ज्यादा है, और ये कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। ठीक है, आप इनमें से जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 210 बनेगा। कितना बनेगा भाई, 210। तो यहाँ आप 210 नहीं लिखेंगे, इस 210 का डबल लिखेंगे, 420। क्या लिखेंगे भाई, 420 लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया 420। और 420 और 2 जीरो आप अपने हिसाब से लगा लेंगे, अपने मन से लगा लेंगे। ठीक है, और इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौके कितना आ गया, 24, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा, तो आप इसमें 24 क्या कर दो, प्लस कर दो, तो ये आपके पास 24, ठीक है, जीरो, ये आएगा 420, 24 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अगर आप आधार को 3 गुना कर रहे हो, आधार को कितना गुना कर रहे हो, 3 गुना, यानी कि आप एक 300 नंबर के पास जा रहे हो। ठीक है, एक ऐसा नंबर जो आपके पास 300 के आसपास हो, तो आपको इस नंबर को भी कितना गुना करके लिखना पड़ेगा, 3 गुना करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 400 के पास जा रहे हो तो 4 गुना करके लिखना पड़ेगा, 500 के पास जा रहे हो तो 5 गुना करके लिखना पड़ेगा, 600 के पास जा रहे हो तो 600 लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, फिर हम चलेंगे आगे। ठीक है, देखना भाई, बाकी का सेम प्रोसेस रहेगा, जो 100 आधा जो बेस मान रहे थे 100 में, लेकिन यहाँ पर एक ही चेंजमेंट आया है। अगर आप आधार को 2 गुना कर रहे हो तो यहाँ जो नंबर आपके पास आएगा जोड़ने घटाने पर उसको भी 2 गुना करना पड़ेगा। अगर आप आधार 3 गुना कर रहे हो तो 3 गुना करना पड़ेगा, 4 गुना कर रहे हो तो 4 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं लिखूं यहाँ पर कि 306 कर लेते हैं। ठीक है, जैसे 306
और 302 को गुणा करना है। 306 और 302 को गुणा करना है। तो ये 300 से अब आप बेस कितना मानेंगे, 300 मानेंगे। ठीक है, बेस कितना मानेंगे, 300 मानेंगे। 100 का 3 गुना ही तो होकर आया है भाई। ठीक है, तो आप जो नंबर आएगा उसको भी 3 से गुणा करेंगे। देखना भाई, 306 कितना ज्यादा है 300 से, 6 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो लिख देंगे। अब आपको देखो 306 में 2 जोड़ दो, या 306 में 2 जोड़ेंगे तो 308, या 302 में 6 जोड़ेंगे तो 308। तो यहाँ पर आप 308 न लिखकर क्या करेंगे, इसका 3 गुना लिखेंगे। ठीक है, इसका क्या कितना गुना लिखेंगे, 3 गुना, तो 924 लिखेंगे। 308 का 3 गुना कितना होता है, 924, और 2 जीरो आप ऐसे के ऐसे लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो आप 12 क्या कर दो, इसमें प्लस कर दो। ठीक है, 2 1 9 2 324 12, इसका क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब देखना भाई, अगर हम बेस को 50 60 70 के करीब लेके जाते हैं, 150 के करीब लेके जाते हैं, तो क्या होता है। ठीक है, देखना, मैं ये तो बेस सिस्टम से आपको गुणा करना बता रहा हूँ। कल को आपको बगैर बेस सिस्टम से भी, कल की जो क्लासें होंगी हमारी, वो बगैर बेस सिस्टम से गुणा करना बताएंगे। वो भी एक बेहतरीन ट्रिक है, आप उनसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो गुणा करने के जितने भी आप तरीके हैं, मैं सारा आपके सामने लेकर आऊंगा बाई वन बाई, पर आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्लासें पूरी देखनी पड़ेंगी, और रेगुलर हमारे साथ बने रहोगे तो मैथ एकदम आसान लगने लगेगी आपको भी। ठीक है, जो आपके मन में डर बैठा है वो निकल जाएगा। आपको पता है इस दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है, इस दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है, वो है खाली जेब। चलने नहीं देती। ठीक है, जब जेब में कुछ पैसे नहीं हो तो नहीं चला जाता, कुछ भी सरवाइव नहीं कर सकते। तो अगर आपको कामयाबी हासिल करनी है तो लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, अगर बाज की तरह उड़ना है तो कबूतरियों का पीछा करना छोड़ना पड़ेगा आपको भी। चलो देखते हैं आगे। देखना भाई, आप जो मानोगे मैं उस पे उसी आधार पर आपके सामने क्वेश्चन करवा सकता हूँ। ठीक है, जो भी बेस मानना चाहो वो मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर मुझे एक बात बताना, मुझे गुणा करना है 52 को 55 से, या 52 को 54 से गुणा करना है, ऐसे मान लेते हैं। 52 को गुणा करना है किससे, 54 से। तो एक नंबर होगा जिसमें जीरो आती है, आप उसमें क्या मानेंगे, बेस मानेंगे। ठीक है भाई, मैं इसको बेस मान लेता हूँ कितना, 50। इसका बेस क्या मानूंगा भाई, 50 मानूंगा। आप इस पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजी लगने लगेगा। ठीक है, बेस कितना मानेंगे, 50 मानेंगे। अब देखो भाई, आपने बेस 100 से 50 किया है, 100 से कितना किया है, 50, क्या आधा कर दिया क्या, 100 से 50 तो आधा किया होगा, हाँ या ना। तो आधा किया है, तो यहाँ पर देखना भाई, ये 100 से कितना ज्यादा है, सॉरी 50 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। ये 50 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है कि नहीं। या तो आप 52 में 4 जोड़ दो, 56 बनेगा, या तो 52 में आप 4 जोड़ दो, या 54 में आप 2 जोड़ दो, तो भी आपके पास 56 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, 56। यहाँ पर 56 नहीं आएगा। ठीक है, हमने बेस को आधा किया, तो इस नंबर का भी आपको आधा करना पड़ेगा, इस नंबर का भी क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 56 का आधा क्या होता है, 28 होता है। 56 का आधा, देखो यहाँ पर 56 लिखा है, 56 का आधा कितना होता है, 28। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, 28 लिख देता हूँ। ठीक है, और वापस से फिर अपने मन से 2 जीरो लगा दो, कोई दिक्कत है। और फिर इनको गुणा करो, 4 दूनी 8। ठीक है, प्लस का है तो 8 इसमें क्या कर दो, प्लस कर दो, तो इसका आंसर कितना आएगा, 2808। यही आपका आंसर बने। ठीक है, बेस आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, जैसे गुणा करना है मुझे 48 को 46 से, 48 को 46 से गुणा करना है। ठीक है, तो यहां पर चेक करो, ये कितना कम है,
50 से 2 कम है, ये कितना कम है, 4 कम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपने क्या करना है, 48 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 44, और या 46 में से 2 जाएगा तो भी कितना बचेगा, 44। लेकिन यहाँ पर आपको 44 नहीं लिखना, 44 नहीं लिखना, 44 का आधा लिखेंगे कितना, 22 आएगा। कितना आएगा भाई, 22 लिख देंगे, और 2 जीरो अपने मन से, 2 जीरो अपने मन से। ठीक है, कोई दिक्कत है, 2 जीरो अपने मन से कर दिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखना, ये इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसको आप क्या कर दो, जोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पर 8 0 2 2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कल को आपको कुछ भी करना पड़ सकता है। देखना, मैं सर मुझे 62 को 68 से गुणा करना है, 62 को 68 से गुणा करना। अब इसमें से बेस क्या मानने, आप इसमें से बेस जो भी आपकी इच्छा वो मान सकते हैं, 60 भी मान सकते हैं और 70 भी मान सकते हैं, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, मैं आपके लिए पसीना बहा रहा हूँ, प्लीज आप सपोर्ट कीजिए और वीडियो दोस्तों तक शेयर कीजिए। देखना भाई, अब आपको 60 बेस बनाना है, क्या बनाना है, बेस बनाना है 60। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर सीखने की कोशिश करना। ठीक है, मैं एक बार रफ करके सिखा रहा हूँ। देखना, हमको मल्टीप्लाई क्या करना है वो चेक करना। सबसे पहले तो आप अपने हिसाब से 30 40 कुछ भी बेस मान सकते हैं, लेकिन आपको तरीका आना चाहिए, और आज मैं उसी तरीके को आपको सिखा के जा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखना, आपको गुणा किससे करना था, 62 को करना था किससे, 68 से। ठीक है, मैं यहां पर बेस मान लेता हूं 60, क्या मान लेता हूं, 60 बेस मान लेता हूं। ठीक है भाई, आप 70 भी मान सकते हैं, 60 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका दोनों तरीके से आएगा। देखना, करना क्या है आपको, आप ये बताओ बेस हमने शुरू में कितना माना था, ये सारा डिपेंड कर रहा है 100 पर। ठीक है, किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, 100 पर। सर हमने बेस माना 100, ठीक है, बेस कितना माना भाई, 100 माना। सर बेस अगर हमने 100 माना, अगर हमने बेस 200 किया तो आपको 2 गुना करना पड़ा, 300 किया तो 3 गुना करना पड़ा, 400 किया तो 4 गुना करना पड़ा, हाँ या ना, ये 2 गुना 3 गुना 4 गुना। अगर आप 500 करेंगे तो 5 गुना करना पड़ेगा। सर हमने बेस को 50 भी किया है तो आपको क्या करना पड़ा, आधा करना पड़ा, 1/2 करना पड़ा। 100 का 1/2 कितना होता है, 50 होता है। अब हमें 60 करना, तो हम कितना गुना करें, कितना गुना करें, कुछ नहीं करना। सर आपको बेस 100 माना था और इसको क्या बनाना है, 60 बनाना है, तो मैं इसको 60/100 से ही गुना कर देता हूं, तो 100 से 100 कैंसिल, बेस मेरा कितना बनेगा, 60 बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ या ना। तो अगर मैं इस 60 को थोड़ा सा चेंज करना चाहूं, तो आप इस 60 को कैसे लिख सकते हैं, 60/100 का मतलब क्या होता है, 0 से 0 कट गया, 3/5। 60 का मतलब क्या, अगर आप किसी को 100 को 60 बना रहे हो तो उसको 3/5 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं 100 को किससे गुणा कर दूं, 3/5 से, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आएगा, 20 बार कटेगा, 20 या 60, आपका बेस कितना बन गया, 60 बन गया। ठीक है, तो अगर जिस नंबर से आप गुणा कर रहे हो और जिस नंबर से आप करेंगे, तो आपका जो नंबर आएगा उसको भी उसी नंबर से गुणा करना पड़ेगा। अब आपको 100 से 60 बनाने के लिए 3/5 से गुणा करना पड़ा, किया कि नहीं, 100 को 60 बनाने से कितना, कितने से गुना करना पड़ा, 3/5 से गुना करना। अब चेक करो, ये 100 से 60 से कितना ज्यादा, 2 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, कितना है, 8 ज्यादा। ठीक है, यहां पर चेक करो, 68 में 2 जोड़ेंगे तो 70 बनेगा, और 62 में 8 जोड़ेंगे तो भी आपके पास कितना बनेगा, 70 बनेगा। क्या यहाँ पर 70 आएगा, नहीं, अब 70 नहीं आएगा। आपने आधार को कितना गुना किया, सर 3/5 गुना किया, आधार को कितना गुना किया, 3/5। तो यहाँ पर इस 70 को भी किससे गुना करना पड़ेगा, 3/5। तो ये 14 पंजू 70 होता है। ठीक है, 14 3 42, तो यहाँ पर कितना आएगा, 42 आएगा। ठीक है, और इसी 42 के आगे 2 जीरो आपके मन से लगाएंगे, और इसको गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, तो इसमें 16 जोड़ देंगे, तो इसका आंसर कितना आएगा, 42 16। ठीक है, आप जितने गुणा कर रहे हो आधार का, आपको ये नंबर भी उतना ही गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे
एक क्वेश्चन और करवाता हूं आपको, ठीक है, देखना भाई। यहां पर चेक करना, मुझे मल्टीप्लाई करना है 68 को 72 से। किससे गुणा करना है? 68 को 72 से। तो यहाँ पर मैं बेस 60 भी मान सकता हूँ और 70 भी मान सकता हूँ। मैं 70 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? 70। सर मुझे 100 को 70 बनाना है, तो 70 बटा 100 से ही गुना कर दूंगा, या इस 0 से 0 कट गया, 7 बटा 10 से गुना कर दूं। 7 बटा 10 से गुणा करूंगा 100 को, अगर मैं 7 बटा 10 से गुणा करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? 70 आएगा कि नहीं आएगा? तो जो नंबर आएगा उसको भी आपको 7 बटा 10 से गुणा करना है, ठीक है। यहाँ पर चेक करना, ये 70 से कितना कम है? 2 कम है। ये 70 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, ठीक है। आप करेंगे तो इतना कितना आएगा? 70 आएगा, ठीक है भाई। देखो 72 में अगर आप 2 माइनस करेंगे तो 70, और 68 में 2 जोड़ेंगे तो भी आपके पास है 70। और इसी 70 को मुझे 7 बटा 10 से गुणा करना है, तो मेरे पास आएगा कितना? 49 आएगा। कितना आएगा भाई? 49। 0 से 0 कट गया, ठीक है, 49 आ गया। और 2 जीरो आप अपने मन से लगाएंगे, और ये कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। लेकिन ये माइनस का आएगा, ये हमेशा ध्यान रखना, प्लस माइनस हमेशा माइनस। तो आप इसमें से 4 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 4896 आपका आंसर होगा, ठीक है। आज की क्लास का हमारा लास्ट पर्सन रहेगा, ठीक है। कल आपको बगैर बेस सिस्टम से सिखाएंगे, ठीक है। कल की क्लास भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको बगैर बेस माने मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे, बहुत ही तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। जैसे सर मुझे गुणा करना है 146 को 52 से, 152 से गुणा करना है। 146 को किससे गुणा करना है? 152 से। तो अब आप बेस क्या मानेंगे? 150 मानेंगे। ये 150 के करीब है कि नहीं है? तो आप 100 को 150 कैसे बना सकते हो? 100 को 150 कैसे बना सकते हो? तो सर मैं 100 को 150, तो 150 बटा 100 से गुणा कर दूं, तो यानी कि आपके पास कितना आएगा? 3/5, 2 से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो? 3/200। 100 को अगर आप 3/2 से गुणा करेंगे, 100 को अगर आप 3/2 से गुणा करेंगे तो 150 बनेगा। देखो ये कटेगा 50 बार, 50 दिया 150। तो आप किस नंबर से गुणा कर रहे हो? 3/2 से गुणा कर रहे हो। जो नंबर आपके पास आएगा उसी को भी आप 3/2 से गुणा करेंगे। तो ये 150 से कितना कम है? 4 है। ये कितना ज्यादा है? 2 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ठीक है, 146 में से आपको क्या करना है? 2 जोड़ दो, या 152 में 4 जोड़ दो, तो कितना आएगा? 148। और 148 का 3/2 करना है, 3/2 करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कटेगा कितनी बार? 74 बार। कितनी बार जाएगा भाई? 74 बार। और 74 को 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, और 7 तिया 21, और 1 22, ठीक है। ये आएगा 222 आएगा। 74 को अगर आप 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 222 आएगा, ठीक है। और 2 जीरो आप अपने मन से उतार लो, ठीक है। फिर आपको क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर कितना आएगा? 8 आएगा। लेकिन माइनस, माइनस का क्या करेंगे? इसमें 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, 9 बचेगा, 1 22 19 2 इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर, कमेंट जरूर करें।